Good morning, students. So today we will study a new chapter which is retirement of a partner. Okay. In the previous video हमने क्या क्या पढ़ा था, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर पढ़ा था, जिसके अंदर हमने बहुत सारी एडजस्टमेंट्स की थी। लाइक हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाला था, जैसे ए बी और सी पार्टनर थे, ठीक है। तो ए जो है डी एक न्यू पार्टनर जो है वो फर्म में एडमिट हुआ, ठीक है। तो अब क्या हो गए, ए बी सी डी 4 पार्टनर्स हो गए। तो हमने क्या क्या सीखा था कि जब व्हेन ए न्यू पार्टनर एंटर इनटू अ फर्म, तो हम क्या क्या करते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हमको गुडविल की एडजस्टमेंट करनी होती है, फिर असेट और लाइबिलिटी की रिवैल्यूएशन करनी होती है, और उसके बाद फिर हम कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट जो है वो फाइनल करते हैं, ठीक है। एक्यूमुलेटेड लॉसेस, रिजर्व, ये सब की हमको एडजस्टमेंट्स करनी होती है। आज जो हम पढ़ेंगे रिटायरमेंट में कैसा होगा, सपोज़ ए बी सी और 3 पार्टनर्स थे, ठीक है, और ए जो है वो फर्म से रिटायर हो गया, ठीक है। तो व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स फ्रॉम अ फर्म, तब हमको क्या क्या एडजस्टमेंट्स करनी होती है, ये हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो एडजस्टमेंट्स जो है वो सारी सेम ही होती हैं, वही एडजस्टमेंट्स हमको करनी होती है जो कि एडमिशन के टाइम पे करनी होती है। लाइक हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। ये जो है एक नई चीज़ है इसमें रिटायरमेंट में, कि गेनिंग रेशियो है ना। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो ऑब्वियसली निकलेगा अगर ए बी सी, ठीक है, 3 पार्टनर्स थे और ए रिटायर्स फ्रॉम अ फर्म, तो बी और सी 2 ही पार्टनर्स बच जाते हैं, तो हमको न्यू रेशियो उनकी कैलकुलेट तो करनी होगी। अब ये टर्म है गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का मतलब ये होता है कि अगर ए बी सी 3 पार्टनर्स थे, ठीक है, और ए अगर रिटायर हो गया, तो बी और सी जो 2 पार्टनर्स रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो गेन करेंगे रेशियो, है ना, उनको गेन होगा। एडमिशन में क्या होता था, सेक्रीफाइस करना पड़ता था। अब ये रिटायरमेंट है, पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो तो गेन करेंगे, राइट। तो उसको हम बोलते हैं गेनिंग रेशियो, ओके। सेकेंड एडजस्टमेंट है गुडविल की एडजस्टमेंट, ठीक है, कि भाई एक पार्टनर जो है वो रिटायर हो गया, तो उनके बीच में गुडविल का एडजस्टमेंट कैसा होगा। उसके बाद एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व का एडजस्टमेंट कैसा होगा, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट, ठीक है, और रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटी, पेमेंट टू अ रिटायरिंग पार्टनर और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये एडजस्टमेंट्स इस चैप्टर में हमको पढ़नी है, ठीक है। तो आज हम फर्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ते हैं कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो हमको कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। तो इसमें जो है 2 केसेस होते हैं, दोनों केसेस को हम एक एक करके स्टडी करेंगे। तो अब फर्स्ट केस इज़ व्हेन नथिंग इज स्टेटेड अबाउट द न्यू रेशियो, ठीक है, हमको न्यू रेशियो के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तब हम कैसे करेंगे। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, ए बी सी, ठीक है, 3 पार्टनर्स थे, उनका रेशियो था 5:3:1। अब इसमें से जो ए है वो क्या हो जाता है, रिटायर हो जाता है, ठीक है। तब हमको क्या करना है, इसकी न्यू रेशियो पहले कैलकुलेट करनी है। तो अब हमको न्यू रेशियो के बारे में तो इसमें कुछ दिया ही नहीं है कि न्यू रेशियो इनकी कैसी होगी, क्या होगी। तो हमारे रिमेनिंग पार्टनर कौन है, बी और सी रिमेनिंग पार्टनर हैं, ठीक है। तो इनकी जो रेशियो है 3:1, यही इनकी क्या हो जाएगी, न्यू रेशियो, ठीक है, ये इनकी क्या हो जाएगी, न्यू रेशियो। क्योंकि हमको न्यू रेशियो के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है कि आपका ये रेशियो रहेगा रिटायरमेंट के बाद या फिर ये रेशियो रहेगा, हमको कुछ भी स्टेटेड नहीं है क्वेश्चन में। तो हम क्या करेंगे, जो रिमेनिंग पार्टनर है उनकी जो रेशियो है वही उनकी क्या हो जाएगी, न्यू रेशियो। अब आती है बात गेनिंग रेशियो की। गेनिंग रेशियो, तो गेनिंग रेशियो जैसा कि मैंने आपको बताया, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा आपका न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, कि जो रिटायरमेंट के बाद जो रिमेनिंग पार्टनर्स की रेशियो है उसमें से अगर हम उनकी ओल्ड जो पहले रेशियो थी वो अगर हम माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि उन्होंने कितना गेन किया है, राइट। तो रिमेनिंग पार्टनर कौन कौन है हमारे, बी एंड सी हैं, उनका हमको क्या निकालना है कि उन्होंने कितना कितना गेन किया। तो पहले बी का कैलकुलेट करते हैं, बी ने कितना गेन किया। बी की न्यू रेशियो क्या है, 3/4 है ना, 3:1 है, मतलब 3/4 माइनस
ओल्ड रेशियो क्या थी बी की 3/9, क्योंकि 5 3 1 है तो 3/9, ठीक है। तो अगर हम इसका एलसीएम करें तो 36, ठीक है, और ये 4 है, इधर 36 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 27 - 12, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 15/36, ठीक है। और सी का कैलकुलेट करते हैं। सी की न्यू रेशियो क्या है 1/4 है, माइनस ओल्ड रेशियो क्या थी सी की 1/9, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा 36, यहाँ आ जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा 4, तो ये हो गया 5/36, ठीक है। तो क्या रेशियो निकली गेनिंग रेशियो 15:5, क्या निकली 15:5, ठीक है। अगर हम इसको और इजी लिखें तो कैसा हो जाएगा 3:1। कौन सी रेशियो है ये गेनिंग रेशियो, ठीक है। गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगी 3:1। अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि इनका जो न्यू रेशियो है वो भी आया था 3:1 और इनका जो गेनिंग रेशियो है वो भी आया 3:1, ठीक है। तो जब भी आपको इस केस में, है ना, जो केस 1 हमने पढ़ा जिसमें कि आपका न्यू रेशियो के बारे में कुछ भी स्टेटेड नहीं होता है, तो इसमें आपकी जो न्यू रेशियो है और आपकी जो गेनिंग रेशियो है वो क्या होंगी, बोथ विल बी इक्वल, ठीक है। दोनों जो है इक्वली होंगी, एक जैसी होंगी दोनों। अब हम पढ़ते हैं केस 2। केस 2 क्या है, व्हेन ओल्ड पार्टनर अक्वायर्स रिटायरिंग पार्टनर शेयर इन पर्टिकुलर रेशियो। इसमें कोई रेशियो नहीं था, अब इसमें क्या हो जाएगी रेशियो जो है वो हमको मेंशन होगी। लेट्स टेक एन एग्जांपल, ए बी सी 3 पार्टनर्स थे, उनका रेशियो था 5:3:1, ठीक है। ए जो है वो क्या हो गया रिटायर हो गया, ओके। ए जो है वो रिटायर हो गया और अब ये बता रहे हैं कि उसका जो पार्ट है वो बी और सी जो रिमेनिंग पार्टनर है वो कैसे करेंगे, इक्वली एक्वायर करेंगे। मतलब इसमें न्यू रेशियो के बारे में हमको बता दिया, तो हम क्या करेंगे इसको केस 2 के अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे। तो केस 2 में हमको क्या निकालना पड़ेगा, पहले न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो से पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि बी एंड सी दोनों ने अक्वायर कितना किया ए से, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, अक्वायर कितना अक्वायर किया, बी ने कितना अक्वायर किया, सी की रेशियो क्या थी पहले तो ये बताइए। सी की ए की रेशियो क्या थी, ए जो है वो रिटायर हुआ तो ए की रेशियो क्या थी 5/9, ठीक है। ए की रेशियो थी ये, तो इसी में से इन दोनों अक्वायर करेंगे बी एंड सी। तो 5/9 का कितना इक्वली मतलब हाफ, तो ये हो गया हाफ, मतलब कि 5/18। ये कौन एक्वायर कर रहा है, बी, ठीक है। सी कितना एक्वायर करेगा, सी का रेशियो 5/9 था ए का रेशियो, जिसमें से हाफ जो है वो सी एक्वायर करेगा, मतलब ये भी 5/18। वो तो हमको लिखा ही है कि इक्वली, मतलब दोनों का इक्वली आएगा 5/18 5/18। ये जो है उन्होंने क्या किया, एक्वायर किया, ठीक है। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे न्यू रेशियो, ठीक है। न्यू रेशियो अब हम कैलकुलेट करेंगे, तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला केस 2 में हो जाएगा आपका उनकी जो ओल्ड रेशियो थी वो प्लस अक्वायर्ड शेयर, अक्वायर्ड शेयर, ठीक है। तो न्यू रेशियो कैसे पता चलेगी हमको, जो उनकी ओल्ड रेशियो थी और जितना उन्होंने मतलब जो रिटायरिंग पार्टनर है उसे अक्वायर किया। तो पहले देखते हैं बी का न्यू रेशियो क्या होगा। बी की ओल्ड रेशियो क्या थी बताइए, बी की ओल्ड रेशियो थी 3/9, है ना, 3/9 प्लस अक्वायर कितना किया 5/18, ओके।
सी की ओल्ड रेशियो क्या थी 1/9 प्लस अक्वायर कितना किया 5/18, ठीक है। ओके, तो ये जो था बी और सी का आपका न्यू रेशियो निकालने का तरीका है। अब इसको सॉल्व करेंगे। 9 और 18 का एलसीएम आपका आ जाएगा 18, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई 6 प्लस 5 11/18, इसमें भी 18 2 प्लस 5 7/18, ठीक है। तो 11:7, ये इनकी क्या हो गई न्यू रेशियो, है ना। न्यू रेशियो क्या हो गई 11:7। अब हमको क्या निकालनी है गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला न्यू माइनस ओल्ड। तो पहले बी का देखते हैं। बी का कितना था आपका न्यू रेशियो क्या आई हमारी 11/18 आई, माइनस ओल्ड क्या थी बी की ओल्ड रेशियो 3/9, है ना। तो 18 11 माइनस 6 5/18, ठीक है। ये किसका आया बी का आया। अब सी का देखते हैं। सी का कैसा हो जाएगा सी की न्यू रेशियो क्या थी 7/18 माइनस सी की ओल्ड रेशियो क्या थी 1/9, 5/18, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया 5:5, मतलब कि 1:1। ये क्या हो गई आपकी गेनिंग रेशियो बी और सी की। तो इस केस में हमने क्या देखा कि ये जो डिस्ट्रीब्यूट किया है इन्होंने अक्वायर किया है, यही रेशियो आपकी गेनिंग रेशियो के इक्वल हो जाती है। केस 1 में क्या था गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो ये दोनों इक्वल होती है, और इसमें क्या होता है कि जो ये डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो है ये और जो गेनिंग रेशियो है ये दोनों एक जैसी होती है। तो अगर इस तरीके से ये दोनों केसेस में आपके क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। तो आई होप ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।